बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक औरत की कहानी सुनाना चाहती हूँ। औरतों के आलमी दिन के रोज़ मैं समझ रही थी कि वो भी हॉल में आएगी। इसके हाथ में प्ले कार्ड होगा। प्ले कार्ड पर नारा लिखा होगा, औरत औरत का इस्तेहसाल मत करो। मगर वो नहीं आई। ख़वातीन, मर्द और बच्चों के हजूम में मैं उसे ढूंढती रही, तलाश करती रही। इस औरत के बारे में मैं इतना कुछ जानती हूँ जितना मैं अपने बारे में जानती हूँ। इसकी कोई बात नहीं, कोई खुशी, कोई गम मुझसे छुपा हुआ नहीं है। वो 4 बरसरे रोज़गार बेटों की माँ है। वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, मगर वो सुगड़ है। इसका मियाँ यानी शौहर, इसका मजाजी खुदा, एक सरकारी महकमे में बड़ा अफसर लगा हुआ था। आए दिन मुल्की और गैर मुल्की दौरों पर निकल पड़ता था। अपनी खूबसूरत तेज़ तरार सेक्रेटरी को हमेशा अपने साथ रखता था। हमारी कहानी की औरत तोते नहीं पालती थी, हम भी तोते नहीं पालते, मगर ज़िंदगी में कभी कभार कुछ अनहोनी वारदात भी हो जाती है कि कभी ना पालने के बावजूद हमारे हाथों के तोते उड़ जाते हैं। हमारी कहानी की औरत के हाथों के तोते तब उड़े जब इसके मियाँ साहब यानी शौहर नामदार ने अपनी तेज़ तरार पढ़ी लिखी सेक्रेटरी से शादी रचा ली, वो भी बड़ी धूमधाम से। जवान और खूबसूरत सेक्रेटरी साहबा ने अधेड़ उम्र के बॉस से शादी करने की हामी तब भरी थी कि जब वो अपनी बीवी को तलाक देगा और 4 बच्चों से जान छुड़ाएगा। हाथों के तोते उड़ जाने के बाद हमारी कहानी की औरत खूबसूरत और तेज़ तरार सेक्रेटरी के पास गई थी। इसके आगे गड़गड़ाई थी, मगर बेसूर। उड़ जाने के बाद हाथों के तोते फिर लौट कर नहीं आते। हमारी कहानी की औरत को तलाक हो गई। वो अपना और 4 बच्चों का पेट पालने के लिए, इनकी तालीम पर उठने वाले अखराजात पूरे करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने बरसों में बदलते रहे। आज के छोटे बच्चे कल बड़े होने लगे, माँ बूढ़ी होती गई, बच्चे तालीम मुकम्मल करते गए और मुलाजमत पर लगते गए। माँ की खिदमत को बंदगी समझने लगे। माँ को मुकम्मल आराम मुहैया करने के लिए उन्होंने घर के कामकाज के लिए मासियाँ और मुलाजिम रखे। माँ की देखभाल के लिए 2 नर्सें रखी। माँ की खुशी और खुशनुदी के लिए चारों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। खुशहाली के साथ नए मिलने वाले आने जाने लगे, नए दोस्त बने, नई जान पहचान बढ़ती गई। माँ ने एक शाम चाय पीते हुए चारों बेटों को चौंका दिया। अपने बड़े बेटे की तरफ देखते हुए माँ ने कहा, मैंने अब्दुल शकूर के लिए एक लड़की पसंद की है। मैंने लड़की के वालिदैन से बात पक्की कर ली है। अप्रैल की 15 तारीख अब्दुल शकूर की शादी होगी। अब्दुल शकूर की शादी होगी। बहू घर में आई। बहू के साथ इसके मर्द और ख़वातीन दोस्त भी घर में आने जाने लगे। वो ना दिन देखते थे और ना रात, पूरे घर में दनदनाते फिरते थे। एक मर्तबा माँ ने बहू को समझाने की गलती की। बहू का जवाब सुनकर दंग रह गई। बहू ने कहा, देखिए आंटी, मैं बहू बनकर आई हूँ, आपकी गुलाम बनकर नहीं आई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारती हूँ। माँ हक्का बक्का रह गई। एक रोज़ अब्दुल शकूर माँ के पास आया और कहा, माँ, रोज़ीना अलग और ख़ुद मुख्तार होकर रहना चाहती है। हमने एक अपार्टमेंट ले लिया है, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब्दुल शकूर के चले जाने के बाद माँ ने दूसरे बेटे अब्दुल गफूर को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, अब्दुल गफूर, घर सूना सूना हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अब्दुल गफूर ने सर झुकाते हुए कहा, आप लड़की पसंद कर लें, मैं शादी कर लूँगा। नहीं बेटा, माँ ने कहा, अपनी पसंद की लड़की लाकर मैंने इसका नतीजा देख लिया है। लड़की तुम पसंद करो। अब्दुल गफूर ने शर्माते हुए पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का नाम लिया। माँ ने लड़की के वालिदैन से बात की और अगले माह अब्दुल गफूर की शादी इस लड़की से हो गई। नई नवेली दुल्हन
रात भर फिल्में देखती थी और दूसरे रोज़ दोपहर के 12 बजे नींद से उठती थी। नाश्ता अपने बेडरूम में मंगवाती थी। दोपहर का खाना रात 8 बजे यूट्यूब पर प्रोग्राम देखते हुए खाती थी और रात का खाना रात के 2 बजे अपने बेडरूम में खाती थी। एक रोज़ दुल्हन ने अपनी सास से कहा, आप जब देखो मुँह बसोरे रहती हैं। मैं आपकी वजह से अपनी आदतें बदल नहीं सकती। हमने अलग मकान ले लिया है। अब्दुल गफूर और मैं यहाँ से जा रहे हैं। अब्दुल गफूर माँ बीवी के घर छोड़कर चला गया। एक रोज़ गुमसुम बैठी हुई माँ ने तीसरे बेटे अब्दुल कदीर से कहा, एक बहुत अच्छी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, मगर इसने एक शर्त रखी है। कहती है कि हम ये मकान इसके नाम कर दें। माँ ने बेटे की तरफ देखा और कहा, हम अपना मकान इसके नाम कर देते हैं। और फिर इस औरत ने अपना मकान अपने तीसरे बेटे अब्दुल कदीर की बीवी के नाम कर दिया। नई दुल्हन इतना बड़ा मकान देखकर खुश हुई। एक रोज़ उसने अब्दुल कदीर से कहा, तुम्हारी माँ मनहूस है, मुँह बसोरे चुपचाप बैठी रहती है। मैंने मनहूस से कह दिया है वो इस घर से चली जाए। वो औरत अपने चौथे बेटे अब्दुल रहीम के साथ घर छोड़कर चली गई। अब्दुल रहीम ने छोटा घर लिया और अपनी गुमसुम माँ के साथ वहाँ रहने लगा। एक मर्तबा 2 रोज़ से अब्दुल रहीम घर नहीं आया। माँ परेशान थी। तीसरे रोज़ माँ को अब्दुल रहीम का ख़त मिला। ख़त में लिखा था, माँ मुझे दफ्तर में एक कोलीग से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैंने उसने साफ कह दिया है कि वो किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमने अलग मकान ले लिया है। कल हमारी शादी है। दुआओं में हमें याद रखना, फ़िक्र मत करना। हम चारों भाई खर्चे के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। अगर कभी वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आएंगे।